इस देश के सभी देश प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बचपन से सुनते आया हूँ, जो झुकेगा उसको दो मार ज़्यादा। सेंट्रल में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, जिस जगह से हम आते हैं कर्नाटक, जिस जगह का सीएम साहब भी मानते हैं कि ये जगह बीजेपी का फैक्ट्री है, दक्षिण कर्नाटक, जहाँ पे हमने बीजेपी को भर भर के वोट दिए, जहाँ से हमने कई एमपी और एमएलएस को जितवा के लाए। मैंने भी जब से होश संभाला है देखा है कि हमारे घर वाले भी और मैंने भी आंख बंद करके बीजेपी को वोट देते आए हैं। बीजेपी को जितवाने के लिए जी जान से मेहनत की है हमने, और कई लोगों से दुश्मनी भी ली है। ना कि हम कोई बीजेपी का पेड वर्कर है और ना ही कोई कार्यकर्ता है। इसमें हमारा कोई स्वार्थ भी नहीं था, बस बीजेपी के प्रति एक प्यार था, एक स्वाभिमान था। लेकिन इसी बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र के सरकार ने अब एक तरफा कानून चलाकर कई होटल मालिकों को और उनके साथ साथ वहाँ काम करने वाले स्टाफ को इस बारिश के समय रोड पर ला के खड़ा कर दिया है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र ने हमें कुछ नहीं दिया है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, हमारा वजूद, हमारा पहचान, ये सब कुछ हमें महाराष्ट्र से मिला है। श्रीमान एकनाथ शिंदे सर से, हमारे सीएम साहब महाराष्ट्र के, उनसे एक रिक्वेस्ट है, सर आप जांच पड़ताल करें, कार्रवाई उसके बाद करें। अगर कुछ गलत है तो आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन इस तरह एक तरफा कार्रवाई करके हमें लाचार ना करें सर, आपसे विनती है। मुझे नहीं पता सर कि जहाँ पे ड्रग्स मिला वहाँ का असलियत क्या है, लेकिन शर्म आता है मुझे इस देश के कानून पर कि किसी एक जगह ड्रग्स मिलता है तो आपका कानून, आपका सरकार सबको सज़ा देने का निर्णय कर लेता है। बिना नोटिस आपने कई होटलों पे बुलडोज़र चलवा दिए और हमें लाचार कर दिया है। सर जी, अगर स्ट्रक्चर इलीगल है तो आपने लाइसेंस क्यों दिए? आपने इतने सालों से लाइसेंस फी क्यों ले रहे थे? सर जी, अगर स्ट्रक्चर इलीगल है तो आप उन पर भी कानूनी कार्रवाई कीजिए जिन्होंने उस जगह को लाइसेंस प्रोवाइड किया है। उन ऑफिसर को भी ढूंढिए, उन्हें भी सज़ा दीजिए, उन्हें भी सस्पेंड कीजिए सर। अगर किसी एक होटल में ड्रग्स मिलता है तो आपका कानून उस होटल को तोड़ देता है सर। ड्रग्स तो कई बार कहीं एयरपोर्ट पे भी मिला था, तो आज तक कितना एयरपोर्ट टूटा है सर, और कितने एयरपोर्ट बंद हुए? आतंकवादी तो पार्लियामेंट के अंदर भी घुसते हैं सर। तो क्या स्पीकर, पीएम, सीएम, एमपीस ये सब इसके गुनहगार हैं? नहीं सर, कृपा करके जांच पड़ताल करें, एक तरफा कानून ना चलाएं सर। हम नागरिक हैं, आपसे विनती करेंगे और कहाँ जाएंगे। मोदी जी मानते हैं कि आपने बिना स्वार्थ के इस देश के लिए बहुत कुछ दिए हैं आपने, और आने वाला पीढ़ी आपसे बहुत उम्मीद रखता है कि और भी आप बहुत कुछ इस देश के लिए करेंगे। हमने भी इस बीजेपी पार्टी को आपको जितवाने के लिए बहुत मेहनत की है सर, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हमने समय समय पर टैक्स पे करते आए हैं। हमने राम मंदिर जब बन रहा था तो डोनेशन भी दिए हैं। हमने वैक्सीन भी फ्री में नहीं, पेड करके लगवाए हैं, और हर बार वोट भी हमने सही सही समय पर आपको देते आए हैं सर। इस टैक्स पेयर को
वोटिंग करने वालों को कुछ नहीं मिला सर, सिर्फ निराशा ही हाथ लगा है अब तक। मोदी जी कुछ कीजिए इसके लिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अफसोस इस देश में आज भी जो गलत करता है वो आज़ाद है, और जो टैक्स पे करता है, जो लाइसेंस फीस भरता है, उन्हीं को आज भी सताया जाता है सर। क्योंकि जो टैक्स पेयर है उनकी गर्दन आपके सिस्टम के हाथ में है। मोदी जी, आप भारत नाम के इस जहाज के सारथी हो, और हम जैसे बिना स्वार्थ के जो आपको सपोर्ट करते हैं, हमारी नाखुशी ने आपके इस जहाज में एक छेद कर दिया है। इसका बहुत जल्दी आप मरम्मत करवाइए सर, नहीं तो इस जहाज में पानी भर जाएगा और आपका जहाज किनारा लगने से पहले ही डूब जाएगा। वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। आप देश और राज्य को चलाने वाले हैं, हमसे बहुत ज़्यादा समझदार भी है। उम्मीद करता हूं कि मेरी इतनी सी बात में आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। सबकी भला हो।